राधे राधे सभी को। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत जरूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो भी लोग वृंदावन में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और वो नहीं ले पाए क्यों महंगी हुई है, तो उनके लिए मैं बहुत बढ़िया जगह लेकर आया हूँ। वही चीज मैं उनको समझाने वाला हूँ। जो भी लोग वृंदावन में जैसे प्रॉपर्टी लेने के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन ले नहीं पाए, क्यों रेट बहुत बढ़ गए। जिन्होंने ले लिया उनके लिए बहुत बढ़िया, और अगर वो दोबारा लेना चाहते तो उसके रेट्स और ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जिनका बजट कम है तो वो क्या करें। तब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सर्कल बना के, जिसमें समझाया था कि रेट हर जगह बढ़ते जाते हैं। पहले एक होता है डेवलप्ड एरिया, अंडर डेवलपमेंट एरिया, फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया। तो आज की डेट में अगर फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया की बात करें तो हर जगह रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ आप उस चीज को देखिए। जैसे मान के चलते हैं, ये हमारा छठीगढ़ रोड है, ठीक है। ये हमारा छठीगढ़ रोड है, ये नेशनल हाईवे आपका, ये नेशनल हाईवे है NH-19, और ये आपका छठीगढ़ रोड जा रहा है। ये आपका छठीगढ़ रोड जा रहा है, ठीक। इससे आगे आपका हो गया गरुड़ गोविंद रोड, फिर आपका हो गया जैत रोड, फिर हो गया आपका देवियाटस रोड, ठीक। ये दिल्ली के लिए रास्ता जा रहा है, ये दिल्ली के लिए जा रहे हैं। और इस साइड में अगर हम जा रहे हैं तो आगरा के लिए जा रहा है, ठीक। अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, जैसे जब मैंने सर्कल लगा के बताया था आपको, तो इस एरिया में छठीगढ़ रोड के आसपास सबसे ज्यादा रेट था। उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर। आज की डेट में अगर यहां तक भी हम बात करें तो 20-22 हजार रुपए गज तक जो नॉर्मल कॉलोनी जो हम 4-5 हजार रुपए गज बेच रहे थे, वो भी उससे आगे पहुंच गए। मतलब तो जिन भी लोगों का बजट है 7-8 हजार रुपए गज का, 10 हजार 10 लाख रुपए में प्लॉट का, उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा वृंदावन वास का। तो उसके लिए अब देखिए ऑप्शन क्या है। या तो रेट जब बढ़ गए, या तो इस तरफ में और दूर जाइए। ये जगह ऑलरेडी यहां तक, ये 8 किलोमीटर है वृंदावन से। ये ऑलरेडी यहां से यहां तक 8 किलोमीटर हो चुकी है, ठीक। अब इससे जितना दूर जाते जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, छाता की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ में आपको कॉलोनी मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आपका मेन मकसद क्या रहता है, वृंदावन आ रहे हैं तो आप गोवर्धन और बरसाना भी जरूर जाते होंगे। तो अब अगर हम बात करें छठीगढ़ रोड के सामने से जो आपका रोड जा रहा है, जो गोवर्धन रोड जा रहा है आपका, ठीक, इधर से ही आपका इधर गोवर्धन आ जाता है और यहीं से रास्ता निकल जाता है आपका बरसाना के लिए, ठीक। और वो आगे जाके आपका छाता से कनेक्ट होते हुए वापस इसी नेशनल हाईवे पे मिल जाता है। अब जो चीज है, अगर आपको या तो अगर सस्ती जमीन लेनी है 6,500-7 हजार रुपए गज में लेनी है, या तो आप इस तरफ से 8 किलोमीटर से भी और आगे जाइए, ठीक। जिसका आपका कोई मतलब नहीं बनता कि आप दिल्ली की तरफ से तो आप आ ही रहे हैं, या आप वृंदावन आ रहे हैं तो आपका छाता जाने का कोई मतलब ही नहीं। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आपका मेन मकसद है वृंदावन आ गए, उसके बाद आप गोवर्धन भी जाते हैं, बरसाना भी जाते हैं। तो अब जो आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप कम रेट की जमीन चाहते हैं तो वो ऑप्शन है आपका इस रोड पर, इस साइड में, गोवर्धन साइड में या बरसाना साइड में, प्रॉपर गोवर्धन में, ठीक। अभी अगर हम इस रोड की बात करें तो ये रोड बिल्कुल, आप इस रोड को ये समझ लीजिए 2010 का ये छठीगढ़ रोड है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना गोवर्धन के लिए जो आप जा रहे हैं, इस रोड को आपने यूज भी किया होगा जब आप गोवर्धन बरसाना जाते हैं। तो छठीगढ़ रोड ही समझ लीजिए इस रोड को आप 2010, 11, 12 का। इतनी डेवलपमेंट हो रही है। फिलहाल में ये 2 लेन बना हुआ है। भविष्य में जैसे छठीगढ़ रोड भी पहले 2 लेन था, बाद में 4 लेन होगा, सेम इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आप आगे की तरफ और जाते जाएंगे, आपका मेन पर्पज है जब आप वृंदावन आ रहे हैं तो आप यहाँ पे तो जमीन ले नहीं सकते। यहाँ पे तो आप मान के चलो कम से कम 20-22 हजार रुपए में नॉर्मल कॉलोनी है, वो भी आपकी 7-8-10 किलोमीटर दूर में। और अगर आप MBD अप्रूव बात करें तो 40-50 लाख से नीचे कुछ भी नहीं मिलने वाला वृंदावन में। लेकिन आपका बजट ही 7-8-10 लाख का है, तो ऑप्शन क्या है कि भाई वृंदावन से दूर ना जाते हुए आप गोवर्धन बरसाना की तरफ जाए। अभी इस रोड पे जैसे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपका, आपने देखा होगा यहाँ पे हनुमान जी मंदिर बना हुआ है, हनुमान मंदिर है इस रोड पर आगे जाके, मंगेरे हनुमान जी। यहाँ पे रुक्मणी विहार की तरह ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, उसमें भी लगभग 25-30 हजार रुपए गज का चल रहा है रेट। उसका नाम है आपका हनुमंत विहार। थोड़ी सी आगे फिर ओमैक्स की प्लॉटिंग चल रही है, ओमैक्स ने अपने प्लॉट्स यहाँ पर निकाले थे। तो आप खुद लगाइए, सारे बिल्डर्स भी इधर ही पहुंच रहे, गवर्नमेंट भी इसी तरफ जा रही है, ओमैक्स ने भी इस तरफ बनाया। इसी के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए यहाँ पर, जिसमें आपको फार्म हाउस मिलेंगे, जिसका रेट है अभी 6,500 रुपए गज, 6,500 रुपए गज, जिसमें आपको 500, 1000 और 1500 गज के फार्म हाउस इसमें अवेलेबल है। अब जो भी लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई कम रेट में जमीन मिल जाए इनको, तो आप लगा लीजिए 6,500 रुपए गज के हिसाब से आपको अभी भी जमीन मिल सकती है, 500, 1000, 1500 का, जो भी आप फार्म हाउस के लिए प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर आप
वृंदावन के चक्कर में बैठे रहेंगे कि भाई नहीं नहीं वृंदावन में ही चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए आप प्रॉपर्टी और महंगी होती जाएगी। जो इस रोड पे आज जो रेट है, कल को यही 16,000 होगा और यही 32,000 होगा। आपने जो वृंदावन आ रहे हैं, आपने देखा होगा लॉकडाउन के बाद से कितनी तेजी आई। अब यहाँ पे कॉरिडोर बनने जा रहा है, गवर्नमेंट के बहुत जबरदस्त मास्टर प्लान आ रहे हैं। तो वृंदावन के बाद अगला नंबर ही गोवर्धन और बरसाना का डेवलपमेंट होने का। और आप एकदम परफेक्ट टाइम है, इस समय पे अगर आप ले गए तो अभी आप ले पाएंगे, बाद में यहाँ पर भी रेट्स बढ़ जाने वाले हैं। तो जिन भी लोगों का प्लान है कि भाई वृंदावन में प्लॉट लें, आप इस चीज को ऐसे मत देखिए वृंदावन में ही, आप ये देखिए वृंदावन के जितने पास भी लेंगे ना गोवर्धन बरसाने, तो भी आपने वृंदावन में ही लिया, वो भी ब्रिज में ही आता क्षेत्र। तो आप सबसे पहले अपने माइंड सेट को ये मत रखें कि भाई वृंदावन में ही लेना। वृंदावन में तो आप ले ही नहीं पाएंगे, मैंने आपको बता दिया। कम से कम नहीं तो 40 से 50 लाख रुपए का बजट होना चाहिए वृंदावन में, अगर आप कहीं पर भी रेडी टू मूव चीज देख रहे हैं। रेडी टू मूव मतलब तुरंत रहने लायक जगह। इसके अलावा जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं, फ्लैट भी बहुत महंगे हो गए वृंदावन में। और इन फ्यूचर अब वृंदावन में आप ये समझिए, कोई भी शहर डेवलप होता है पहले तो आपका वो होता है वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से डेवलप होता है पहले। अब वृंदावन इस तरीके से डेवलप हो गया, वृंदावन ऊपर की तरफ डेवलप होगा, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन अगर गोवर्धन बरसाना साइड बात करें तो उधर अभी भी लैंड खाली है, उधर अभी भी आप प्लॉटिंग ले सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं, अगर आपका अभी भी प्लान है वृंदावन में जमीन लेने का, तो उस प्लान को आप गोवर्धन या बरसाना की साइड में शिफ्ट कीजिए, या फिर आपको छाता की तरफ जाना होगा। अगर मथुरा की तरफ जाते हैं वहां पे ऑलरेडी जमीन महंगी है, तो अगर वृंदावन से दूर जाने तो आप छाता की तरफ इस तरफ क्यों जा रहे हैं, आप इस तरफ जाए ना, ताकि गोवर्धन बरसाना आप वैसे भी दर्शन करने जाते हैं उधर, और डेवलपमेंट इधर के बाद इधर ही होनी है। तो मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है 6,500 रुपए का, ठीक। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं यहाँ पे बरसाना गोवर्धन रोड पर, यहाँ पर भी एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसमें आपको मिल जाएगा 9,500 रुपए का। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए गोवर्धन से ये वाली जगह जो है 4 किलोमीटर दूर है, और ये हम छठी क्रास है, यहाँ पे जो मैं ये वाली साइड बता रहा हूँ ये 8 किलोमीटर दूर है। अब आप लगा लीजिए 8 किलोमीटर दूर, यहाँ पर आपको इस साइड से भी और दूर मिलना नहीं कुछ भी, लेकिन आपको गोवर्धन साइड में, वृंदावन से गोवर्धन साइड में ही आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। जो भी लोग प्लान कर रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना मन बनाएं, और उनको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। राधे राधे।